मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कामचोर पाठ का सारांश समझाने वाली हूँ। इसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। इस्मत चुगताई जी ने इस पाठ में कामचोर प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया है कि कामचोर कैसे होते हैं। वे या तो बैठे रहना पसंद करते हैं या लेटे लेटे रहना। उन्हें कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति विशेष स्वभाव से ही आलस्य प्रिय होता है। व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए तो वह काम करना पसंद नहीं करता है। यही हालत बच्चों की भी होती है। यदि उन्हें सब कुछ बिना कुछ किए मिल जाए तो वे कुछ भी करना नहीं चाहेंगे। बच्चों के मन में काम करने के प्रति रुझान बना रहे, इसके लिए हमें बचपन से ही बच्चों से कुछ न कुछ काम करवाते रहना चाहिए। काम करने के प्रति बच्चों में रुचि बनी रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ न कुछ इनाम बच्चों को देते रहना चाहिए। प्रस्तुत पाठ ऐसे बच्चों की कहानी है जो बैठे रहना पसंद करते हैं। हिलकर पानी पीना भी उन्हें पसंद नहीं था। वे बैठे बैठे मोटे हो रहे थे। बच्चों को काम करना सिखाने के लिए घर के नौकरों को छुट्टी कर दी गई। सर्वप्रथम बच्चों को स्वयं से पानी पीने के लिए कहा गया। बच्चों ने पानी पीना शुरू किया तो घड़े के पास घमासान मच गया। सुराहियां लुढ़की, मटके गिर गए और करीब सभी के कपड़े भीग गए। अम्मा ने उसी समय संदेह व्यक्त किया, भला ये काम करेंगे? इस पर अब्बा ने कहा, करेंगे कैसे नहीं? काम न करने पर रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। बच्चों से काम करवाने की हामी भरवाकर अब्बा ने कई फरमान जारी कर दिए, जैसे मैली दरी को साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, पेड़ों को पानी देना आदि। साथ ही साथ महीने में तनख्वाह मिलने की भी बात कही गई। बच्चे इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि बिना विलंब किए काम में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने दरी झाड़ना शुरू किया। पूरा घर धूल से अट गया। सब खांसने लगे। धूल हटाने के लिए झाड़ू लगाने की बात की गई। देखते ही देखते झाड़ू की तीलियां चारों ओर फैल गईं। किसी ने पानी के छिड़काव का सुझाव दिया। देखते ही देखते पानी का छिड़काव शुरू हो गया। पूरा घर कीचड़ कीचड़ हो गया। बच्चों को घर के अंदर से बाहर भगाया गया और पेड़ों में पानी डालने के लिए कहा गया। देखते ही देखते कटोरी, ग्लास, पतीले लेकर सब नलके पर टूट पड़े। धींगा मुश्ती में कोई किसी की भी न सुनता था। सब कीचड़ में सन गए। पूरे घर की हालत देखते ही बनती थी। घर के नौकर पहले ही छुट्टी पर भेज दिए गए थे। बच्चों से जब कोई काम नहीं हो सका तब उन्होंने सोचा कि कम से कम मुर्गियों को ही उनके दड़बे में बंद कर दिया जाए। मुर्गियां हकाई गईं, जिसके कारण सब दौड़ने भागने लगी। अम्मा की कामदानी वाले दुपट्टे पर पान चूने से लुथड़े पंजे के छापे मारती एक मुर्गी निकल गई। अम्मा जो मुंह हाथ धो रही थीं, उनके मुंह पर दाल के पतीले में कूदकर भागने के कारण मोरी का कीचड़ फैल गया। फिर भी एक मुर्गी भी दड़बे में नहीं गई। उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे को भेड़ों की याद आई। उन्होंने सोचा भेड़ों को चारा डाल दिया जाए। भेड़ों ने सूप में चारा आते देखा तो वे चारे पर टूट पड़ी। सामने ही तरकारी काटकर रखी हुई थी। भेड़ें आनन फानन में सारी तरकारी अपने पेट में डाल ली और बानी दीदी के दुपट्टे, जिस पर सलमा सितारा का काम हो रहा था, को रौंदती हुई आगे निकल गईं। घर के काम में हाथ बटाने के उद्देश्य से भैंसों का दूध निकालने की योजना बनाई गई। भैंस के थन को सब बच्चे पकड़ने लगे, जिससे भैंस बिदक गई और भागने लगी। दूसरे बच्चे ने बछड़े को खोल दिया। भैंस
बछड़े को देखकर शांत हो गई। बच्चों ने भैंस के पैर को चाचा जी की चारपाई से बांध दिया। भैंस अपने आप को छुड़ाने के लिए दौड़ने लगी। आगे आगे भैंस, पीछे पीछे चाचा जी की चारपाई, और चिल्लाते हुए चले जा रहे थे। घर में तूफान मचा हुआ था। सारे घर में मुर्गियां, तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, भेड़ें और बच्चे थे। अम्मा परेशान होकर अपना सामान बांधने लगी और मैके जाने की धमकी दे डाली। अब्बा ने तुरंत फरमान जारी किया, अब अगर किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को छुआ तो उसका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। घर की हालत सुधारने और बच्चों को नहलाने के लिए बगल के घर से नौकर को बुलाना पड़ा और 4 आने प्रति बच्चे की दर से बच्चों को नहलवाया गया। सबने यह मान लिया कि इस घर के बच्चों से कम घर की सफाई का काम तो नहीं हो सकता है। बच्चों ने भी सोच लिया, अब कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।